मोदी गुजरात के आखिरी चुनावी प्रचार में पहुंचे, उधर मायावती ने कर दिया बड़ा खेल। यूपी उपचुनाव में गुजरात चुनाव से पहले वोटरों को दिया सीधा संदेश, चिंता में आई भाजपा। दलित वोटरों ने अगर छोड़ा भाजपा का साथ तो हो जाएगी सत्ता से विदाई। मायावती के मास्टर स्ट्रोक ने किया परेशान। देश की महिला नेताओं में अगर अभी भी सबसे आगे कोई दिखाई देता है तो वो यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं। भले ही विधानसभा में उनकी ताकत कम हो गई हो, लेकिन उनके सियासी दांव के आगे आज भी बड़े बड़े नेता पानी भरते नजर आते हैं। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बहन जी ने आज ऐसा धमाका किया है कि हर ओर उनकी चर्चा होने लगी है। भाजपा की मदद करने का आरोप भले ही उनके कई विपक्षी लगाते हों, लेकिन आज मायावती ने फिर से दिखा दिया है कि उनकी विचारधारा भाजपा के साथ कतई मेल नहीं खा सकती और जब भी मौका मिलेगा वे भाजपा को नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। आज एक और जहां गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक गुजरात में रैलियां करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी वक्त बहन जी ने धीरे से ही सही लेकिन ऐसा झटका भाजपा को दिया कि पूरा चुनाव रोचक हो गया। मायावती को पूरे देश में दलितों का सबसे बड़ा और सर्वमान्य नेता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भले ही उनकी पार्टी बसपा का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश हो, लेकिन एक आवाज पर तमाम राज्यों में साफ असर देखा जाता है। यही वजह है कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक अक्सर बसपा और मायावती ने अपनी धमक दिखाई है। भले ही इन प्रदेशों में बसपा सत्ता में न आई हो, लेकिन कईयों की सत्ता बनाने और हटाने में पूरा योगदान पहले भी दिया है। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव, गुजरात के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले मायावती का आज का बयान काफी मायने रखता है। उनका संदेश बसपा के मूल वोटरों का मन बदलने के लिए काफी है। दरअसल आज मायावती ने बेकाबू होती महंगाई और बेरोजगारों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने जनता की बढ़ती समस्याओं के बावजूद सरकार पर समाधान करने के बजाय खामोश रहने का आरोप लगाया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, देश में व्याप्त गरीबी व पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार तथा बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इसका जवाब देते व उपाय ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोशी बनी रहती है। ऐसा क्यों? बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब आटा का दाम भी एक साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने से लोगों में बेचैनी, हताशा व निराशा है। तो ऐसे में सरकार को अपनी निस्संतता व लापरवाही आदि त्याग कर इसके समाधान के गंभीर उपाय में जी जान से जुट जाना ही समय की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने कहा है कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में यहाँ बरसों से व्याप्त विचलित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि अब असली राजनीतिक एवं चुनावी चिंता नहीं रही है। तब भी सभी सरकारों को इनके प्रति उदासीन बने रहकर देश के प्रगति व जनता की उन्नति में रोड़ा बने रहना अनुचित व दुखद है। उनके इस बयान में छिपे सियासी मानों को समझिए तो पता चलेगा कि वोटरों को मायावती ने साफ संदेश दिया है कि भाजपा को हराने के लिए वोट करें, न कि भाजपा को जिताने के लिए। भाजपा की सत्ता से विदाई ही बसपा की बेहतर भविष्य के लिए जरूरी होगा। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर बनी रहती हैं। उन्होंने बीते दिनों कहा है कि यूपी बीएसपी सरकार में लोगों को रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं से मुक्त नए पक्के मकान व भूमि आदि भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित करके यहाँ गरीबों का जीवन धन्य होते हुए सभी ने देखा है। लेकिन पहले सपा व भाजपा सरकार में भी वैसी खास प्रगति क्यों नहीं है? वहीं गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी कई जनसभाएं हो रही हैं।